विदिशा के गंजबासौदा में बड़ा हादसा, कुएं में गिरे 30 से ज्यादा लोग, जमीन धंसने के कारण हुआ हादसा। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने गए थे लोग। कुएं से 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 4 लोगों के शव भी बाहर निकाले गए। मलबे में 10 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की संभावना, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौके पर प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग घटनास्थल पर मौजूद, सीएम शिवराज भी कर रहे मॉनिटरिंग। हादसे के बाद सीएम शिवराज ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतक के परिजनों को मिलेगी 5 लाख की सहायता राशि, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में हो रही बड़े बदलाव की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कमलनाथ कई मौकों पर कांग्रेस के लिए संकट मोचन के रूप में आए हैं नजर। जानकारी के अनुसार कमलनाथ को बनाया जा सकता है कार्यकारी अध्यक्ष। दुर्ग में खत्म नहीं हो रहा वैक्सीनेशन का संकट, एक हफ्ते बाद वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद कुछ ही घंटों में खत्म हुई वैक्सीन, जिले में फिर से बंद हुआ टीकाकरण। बिलासपुर के बेड़ापाट में दूल्हा पक्ष ने बारात के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया, समय पर नहीं पहुंचा हेलीकॉप्टर, गांव में बने हेलीपैड पर मवेशी चढ़ते नजर आए। जशपुर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुआ ट्रैक्टर ड्राइवर। जबलपुर में नाबालिगों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने वाले बुजुर्ग को 2 बच्चों ने उतारा मौत के घाट, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के खुलासे के बाद जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की मदद से की जा रही है पूरे रेलवे स्टेशन की चेकिंग। रायसेन में अवैध रेत खनन पर रोक के बावजूद धड़ल्ले से जारी है रेत का काम, खनिज विभाग ने छापेमारी कर रेत से भरे 5 ट्रैक्टर और 2 डंपर जब्त किए। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद इंदौर स्टेशन से शुरू हुआ ट्रेनों का परिचालन, कोरोना काल में करीब 26 ट्रेनों का परिचालन किया गया था बंद, 20 और 21 जुलाई से शुरू होगा परिचालन। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का दतिया दौरा, पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए। खंडवा में बीमा क्लेम के लिए दोस्त के साथ मिलकर मालिक ने ही चोरी की कार, सीसीटीवी फुटेज की मदद से 7 दिन बाद पुलिस ने किया खुलासा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। बुरहानपुर में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शिरा कर रहे वार्डों का दौरा, विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों से जान रहे उनकी समस्याएं। रायपुर में जूट मिल में मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के बीच विवाद, काम से निकाले जाने से नाराज मजदूरों ने काटा बवाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, ट्वीट कर दी जानकारी। दुर्ग के अमलेश्वर इलाके में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस की कार्रवाई, अलग अलग जगह पर छापेमारी कर 9 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया, भारी मात्रा में शराब भी जब्त। भिंड दौरे पर पहली बार पहुंचे प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विकास कार्यों के सवाल पर मंत्री ने काटी कन्नी, कहा जनप्रतिनिधियों से बात कर बनाएंगे योजना। रायपुर में सांसद सुनील सोनी ने पुरेना, खपरीव और दशरमा गांव में 50 लाख के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन, कहा विकास कार्यों के लिए नहीं होगी राशि की कमी। सोलह जुलाई को मंदसौर दौरे पर रहेंगे जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती, गांव कोरोना की तीसरी लहर और कृषि से संबंधित मामलों पर भी करेंगे समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में होने वाली बारिश अब थम गई है और उमस की वजह से लोग परेशान होने लगे हैं। बारिश को लेकर मौसम विभाग का कहना है छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में हल्की बारिश की संभावना है।
कोरबा में युवक ने चाकू से महिला पर हमला किया, घायल रामबाई की हाथ की 4 उंगलियां कटी, बीच बचाव करने पहुंचे बेटे और पड़ोसी पर भी हमला, दोनों घायल। इंदौर में सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के पैर की एड़ियां काट दी। आईजी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। देवास में 15 दिन से महिला अपनी 3 बच्चियों के साथ लापता, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का ट्वीट, मध्य प्रदेश में कोरोना के रोज नए केस सामने आ रहे हैं। दतिया दौरे पर रहे प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। बिलासपुर में नाबालिग से हैवानियत को अंजाम देने वालों के खिलाफ गरियाबंद साहू समाज लामबंद हो गया है। समाज के पदाधिकारियों ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की है। दुर्ग में गोलीकांड के दूसरे फरार आरोपी मुकेश ने फेसबुक पर लिखा लंबा चौड़ा कबूलनामा, गोलीकांड मामले में 3 आरोपी हैं फरार। जशपुर में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला आया सामने, एक चाचा ने भतीजी को बनाया हवस का शिकार। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की आहट, राजनांदगांव के 35 जवान एक साथ कोरोना संक्रमित, पीटीएस को किया गया सील। दंतेवाड़ा में डीआरजी जवान और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली हुए ढेर, सर्च ऑपरेशन में मिले नक्सलियों के हथियार। महासमुंद में 9 अधिकारियों और ठेकेदार के आपसी विवाद के कारण शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर नहीं पहुंचा राशन, गरीबों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। सूरजपुर में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने सड़क पर उतरे कलेक्टर और एसपी, लोगों से की मास्क लगाने की अपील, बहस करने वालों पर चालानी कार्रवाई। खरगोन में एसपी ऑफिस में शादी करने की सूचना देने जा रहे प्रेमी जोड़े, लड़की के परिजनों ने की मारपीट, सुरक्षा के घेरे में पुलिस प्रेमी जोड़े को थाने ले आई। काशी को पीएम की बम्पर सौगात, 1500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, योगी की थपथपाई पीठ। वाराणसी से विपक्ष पर पीएम मोदी का हमला, कहा यूपी में भाई भतीजावाद नहीं विकासवाद है। बीएचयू में पीएम ने की कोरोना वॉरियर्स से बात, 100 बेड के अस्पताल का किया उद्घाटन, सीएम रहे मौजूद। पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन, रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया, सहयोग के लिए जापान का धन्यवाद किया। पीएम ने जापान के पीएम शिंजो आबे की तारीफ की, कहा शिंजो आबे की वजह से रुद्राक्ष सेंटर का सपना पूरा हुआ। तीसरी लहर को लेकर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान, कहा दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर शुरू। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि सिर्फ वैक्सीन से महामारी नहीं रोकी जा सकेगी, इससे निपटने के लिए सावधानी रखनी होगी। वायरस का अल्फा वेरिएंट 178, बीटा 123 और गामा 75 देशों में मिल चुका है।